शैतान शेर की गुफा। गर्मियों के दिनों में सारे जानवर का हाल बेहाल था, क्योंकि कड़ाके की गर्मी के चलते जंगल के सभी तालाब और पेड़ पौधे एवं हरियाली सभी सूख चुके थे, जिसके चलते जंगल के सभी जानवर को अपना गुजारा करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसी जंगल में एक मोटू भालू अपने बेटे पतलू के साथ अपने घर में उदास बैठा था। पिताजी, मुझे भूख लगी है। बेटा, मैं खाना कहाँ से लाऊं? इस कड़ाके की गर्मी ने पूरे जंगल के तालाब और फसल को सुखा दिया है। अरे बेटा, हम ही नहीं बल्कि जंगल का हर निवासी भूखा और प्यास की तकलीफ से तड़प रहा है। तभी बाहर कुछ पक्षी के रोने की आवाज़ सुनकर भालू अपने घर से बाहर आता है, तो सामने एक पक्षी को लाश पड़ी हुई थी। ये क्या हो गया? मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। भूख और प्यास की तड़प से हरे तोते की जान चली गई। पता नहीं कब हमें इस गर्मी के कहर से छुटकारा मिलेगा। जंगल वासियों, हमें पानी और खाने के बारे में जल्द ही कुछ सोचना होगा, वरना हरे तोते की तरह एक दिन हम सबका भी भूख प्यास से यही हाल होगा। तभी वहाँ एक बाज आता है। क्या हुआ बाज भाई, पानी मिला या नहीं? नहीं, हमने जंगल के बाहर के सारे इलाके छान मारे, पर दूर दूर तक पानी दिखा ही नहीं। अरे बाप रे, अब क्या करेंगे हम? कहीं हमारे जीवन की ये आखिरी गर्मी तो नहीं? मुझे लगता है अब हम सबको राजा हाथी के पास जाना होगा। अब इस समस्या का समाधान वही बता सकते हैं। तभी जंगल के सारे जानवर अपने राजा हाथी के पास जाते हैं। तुम सब यहाँ पर क्यों आए हो? राजा साहब, आप तो जानते हैं ना कि कई दिनों से ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से जंगल के सारे तालाब का पानी सूख चुका है और सारी फसलें भी सूख गई हैं। अब जंगल वासियों के पास न तो खाने के लिए खाना मिल पा रहा है और न ही पीने को पानी। अब ऐसे में जंगल के मासूम पक्षियों और जानवरों की भूख प्यास से दर्दनाक मृत्यु होने लगी है महाराज। अब ऐसे में हम क्या करें? अब आप ही कुछ बताइए ना राजा साहब। हाँ, बढ़ती गर्मियों के कारण जंगल के निवासियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तो बस गर्मी की शुरुआत हुई है। मुझे लगता है कि अब हमें इस जंगल को छोड़कर किसी अन्य जंगल में अपना बसेरा बसा लेना चाहिए। अगर हम यहाँ पर रहें तो हम सारे जानवर भूख और प्यास की तड़प से जान से मारे जाएंगे। जंगल के सारे जानवर उस जंगल को छोड़कर चले जाते हैं। बहुत दूर जाने के बाद उन्हें एक जंगल मिलता है, जहाँ काफी सारा पानी और हरियाली थी। यह देख सभी जानवर बहुत खुश हो जाती हैं। अरे वाह, इस जंगल में तो काफी हरियाली और पानी है। मधुमक्खी का छत्ता भी दिखाई दे रहा है। अरे वाह, यहाँ तो काफी सारा शहद भी है। चलो साथियों, अब अपना बसेरा हम यहीं पर बसाते हैं। रुक जाओ, ये जंगल हमारा नहीं है। हम ऐसे ही किसी के इलाके में जाकर नहीं रह सकते। पहले हमें यहाँ के निवासियों से अनुमति लेनी होगी। वो सब हमें अनुमति देंगे तभी हम इस जंगल में रह पाएंगे, वरना ऐसे किसी के भी इलाके में घुसना जंगल के नियम और कानूनों के खिलाफ है। सभी जानवर इधर उधर देखते हैं तो उन्हें उस जंगल में कोई जानवर नहीं दिखता है। बस एक गुफा मिलती है जो बहुत डरावनी थी। राजा साहब, हम पूरे जंगल की सैर करके आए हैं। यहाँ न कोई पक्षी है न कोई जानवर। ये जंगल पूरा वीरान पड़ा है। और मजे की बात ये है कि इस जंगल में खाना और पानी काफी ज्यादा मात्रा में है। वो सब तो ठीक है, पर सामने उस डरावनी गुफा का क्या करें? देखो तो वो गुफा कितनी भयानक दिख रही है। कहीं उसमें कोई भूत तो नहीं है? नहीं खरगोश, कोई स्थान ज्यादा समय तक खाली पड़े रहने से ऐसे ही डरावना दिखाई देता है। चलो, सब इस जंगल में जाकर अपने अपने रहने की व्यवस्था करना शुरू कर दो। सभी पक्षी
उस जंगल में रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी अपना अपना ठिकाना ढूंढ लेते हैं। जब रात होती है तो सारे जंगल में अंधेरा छा जाता है। वहीं हिरण और कौवा उसी गुफा के पास में थे। तभी उसी गुफा से किसी के दर्द भरी भयानक आवाजें आती हैं, जैसे कोई दर्द से तड़प रहा हो। माँ, ये आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसे लग रहा है जैसे कोई बड़ी तकलीफ में है। हाँ बेटा, लग तो ऐसे ही रहा है। तू रुक, मैं बाहर देख कर आती हूँ। तभी हिरण कौवे बाहर आकर देखते हैं तो अरे, ये आवाज तो सामने इस गुफा से आ रही है। कौन हो सकता है इस गुफा में? मुझे लगता है अंदर कोई तकलीफ में है। हमें जाकर देखना चाहिए, शायद उसे हमारी मदद की जरूरत हो। तभी वे उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। वहाँ सामने एक बूढ़ा शेर जमीन पर जख्मी पड़ा हुआ था। वह दर्द के कारण तड़प रहा था। अरे बाप रे, ये तो शेर है। देखो इसके शरीर पर कितने घाव हैं। बेचारा दर्द से कितना तड़प रहा है। हमें इसके जख्मों पर पत्तों को पीसकर लगाना चाहिए, शायद इसकी तकलीफ कम हो जाए। और ये तो शेर है ना? शेर तो काफी खतरनाक होते हैं। अगर इसने हमें खा लिया तो? कबूतर, इस समय ये शेर तकलीफ में है और जंगल के निवासी होने के नाते हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तभी वे उस शेर के पास जाते हैं। तभी अचानक शेर उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें खा जाता है। वाह शेर राजा, कितने दिनों के बाद तुझे इतना खाना खाने को मिला है। लगता है इस जंगल में और जानवर पक्षी रहने आ चुके हैं। लगता है अब मुझे रोज ऐसे ही ताजा खाना खाने को मिलेगा। इतने दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाकर तो मजा ही आ गया। अब जाकर मुझे चैन की नींद आएगी। यह शेर जख्मी जरूर था, पर यह शेर एक शैतान था। यह बूढ़ा होने के कारण चल फिर नहीं सकता था। वह बरसों से इसी गुफा में बैठकर रोज ऐसे ही चिल्लाता था और जब कोई उसकी मदद के लिए आता तो वह उसे मारकर अपनी भूख मिटाता था। इस बात की हाथी और उसके साथियों को खबर ही नहीं थी। अगली सुबह जब माँ, आप कहाँ चली गई हो? रो मत बिटिया, तेरी माँ आ जाएगी। वो यहीं कहीं पास में गई होगी। वह हिरण और कौवा को लापता होने से परेशान हो जाते हैं। फिर सब अपने घर चले जाते हैं। रात का समय होते ही उस गुफा में से शेर के चीखने की आवाज़ आती है। पास के जानवर उसकी मदद के लिए जाते हैं तो वह उन्हें भी मारकर खा जाता है। इसी तरह वह जानवरों को मारकर खाता रहता है। एक शाम सभी जानवर राजा हाथी के पास जाते हैं। राजा साहब, ये रोज रोज हमारे जंगल से पक्षी जानवर कहाँ गायब हो रहे हैं? कहीं कोई हमारे जंगल के निवासियों को अगवा तो नहीं कर रहा? राजा साहब, मैं आपको कह रहा हूँ कि उस गुफा में जरूर कुछ है। अब तक जितने भी जानवर इस जंगल में गायब हुए हैं, वो सब उसी गुफा के पास रहते थे। हमें एक बार उस गुफा के पास जाकर देखना चाहिए कि आखिर उसके अंदर है कौन। हाँ राजा साहब, रात के समय उस गुफा के अंदर से भयानक आवाजें भी आती हैं। मुझे लगता है उस गुफा में ही कोई है जो हमारे जंगल के निवासियों को गायब कर रहा है। फिर सभी जानवर अपने राजा के साथ उस गुफा में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ घायल शेर सो रहा है। वहाँ अंदर काफी सारे जानवरों की हड्डियाँ भी डली हुई। इतने सारे जानवरों और पक्षियों की हड्डियां यहाँ पर पड़ी हैं। इसका मतलब हमारे जंगल के निवासियों को ये शेर ही खा रहा है। हमें शेर की गुफा को बंद करना होगा। भी सब मिलकर उस गुफा को बंद कर देते हैं। जब वह सोकर उठता है तो वह चिल्लाता रहता, अरे ये गुफा किसने बंद कर दी?
अरे हटाओ इन पत्थरों को यहाँ से। अरे कोई है? उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता।